और वो बार बार आगाह करता है तुझे। ये कहीं आपने ये जो बोल रहे हैं, हाँ। ये कहीं भी आपने सीखा नहीं, जाना नहीं, नहीं, ये अपने ये अपने आप ही हुआ, अपने आप अंदर से आया, अपने आप ही अंदर से हुआ, अपने है आप ये अंदर सब। से आया। हाँ। हाँ, आप बताओ उसके बाद। कि क्रोध अहंकार दिखाने वाला कौन है, हाँ, और कर्ता की करनी से अनजान कौन है। और वो बार बार आगाह करता है तुझे, वो तेरे ही अंदर मासूम कौन है। तू भूल जाता है किंतु मिट्टी है, वो पल भर में मिट्टी में मिलाने वाला कौन है। आप बताएं। एक भी और माता जी हैं, तो उनको भी करीब वहाँ की है, क्या ना, पंजाब की, तो वो भी घर गृहस्थी में है। तो जब भी हम बात करते हैं मोबाइल से, तो वो जरूर बोलेगी कि बाबा इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। तो अभी हमने उनसे थोड़ा सा मेडिटेशन थोड़ा सा करवाया था, उसके बाद में हमने कहा भी, बताया भी कुछ, तो फिर कहने लगी बाबा वो कट करके भेजना जो आपने करवाया। तो वो ये मतलब कितना अच्छा है, ये हमें याद रहेगा जब हम करेंगे। तो हमने कि उसको लेट के किया करो, बैठ के नहीं किया करो, लेट के किया करो, तब जाके वो चीज़ हो पाएंगे। तो ये चीज़ एक बहुत सी चीज़ है जो हमारे रिकॉर्ड के लिए हो जाती है, इस चीज़ का ये। मैं तो सच बताऊं गुरुजी, पिछले 5-6 साल से घर से अलग हूँ। तो अलग क्या हुआ, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पिताजी का घर था। नहीं, जन्मभूमि कहाँ भाई? दिल्ली में। दिल्ली प्रॉपर। तो पिताजी ने बनाया था मेहनत करके घर एक। तो वो पिताजी तो हमारे 2015 में अच्छा एक्सपायर हो गए थे। मम्मी है? मम्मी है। अच्छा, मेरे साथ बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ जीवन में। स्थिति ऐसी ऐसी बनी जो कि मैं समझ ही नहीं पाया ये सब क्या हुआ, लेकिन सब संभलता गया धीरे धीरे। अभी जो परिस्थिति बनी, जो इस समय बनी, तो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगा कि मैं ना लिखने लगा। अच्छा, जो भी मेरे को ऐसी प्रेरणा होती थी मैं कोई चीज अपनी डायरी बना ली। हाँ, समझ, डायरी बना ली, डायरी में अपना लिखने लगे। पहले भी लिखता था मैं कॉलेज के टाइम पे। हाँ, मतलब एक आदत होती है डायरी बनाना अपना। तो वो सब लिखता था, तो वो मुझे अब ऐसा लगता है ये क्या लिखता था, तो ये सब क्या है। फिर अब जो लिखने लगा तो कुछ अलग अनुभव होने लगे। बात लिखावट में तो कुछ चेंजमेंट आने लगा कि जो शब्द पहले लिख रहे थे वो अलग थे, अब के शब्द अलग। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपको हो सकता है कुछ समझ में आए। देखो, क्रोध अहंकार दिखाने वाला कौन है, और कर्ता की करनी से अनजान कौन है। और वो बार बार आगाह करता है तुझे। ये कहीं आपने ये जो बोल रहे हैं, हाँ। ये कहीं भी आपने सीखा नहीं, जाना नहीं, नहीं, ये अपने आप ये अपने आप ही हुआ, अपने आप अंदर से आया, अपने आप ही अंदर से हुआ, अपने है आप अंदर सब। से आया। हाँ। आप बताओ उसके बाद। कि क्रोध अहंकार दिखाने वाला कौन है, और कर्ता की करनी से अनजान कौन है। और वो बार बार आगाह करता है तुझे, वो तेरे ही अंदर मासूम कौन है। तू भूल जाता है किंतु मिट्टी है, वो पल भर में मिट्टी में मिलाने वाला कौन है। जो घटना एक हुई मेरे साथ, उसके बाद से कबूतरों को मैं दाना देना बड़ा अच्छा लगने लगा, गायों से बड़ा प्रेम हो। लेकिन उनको देख के मुझे दया आती थी, गुस्सा भी आता था कि ये लोग बात कर क्या रहे हैं, कि सब कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, एकदम ऊपर नीचे। कैसे 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 अपने आप को मैंने नियंत्रित किया कि नहीं, यहीं 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 रहना है, यहीं रहना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। देखो एक और सुनाता हूँ आपको। आंख खुलती है तो गोद माँ की दिखाई दे, आंख खुलती है तो गोद माँ की दिखाई दे,
उसके बाद पिता की ये उंगलियां दिखाई दे, उंगलियां पकड़ के चलता है बंदा, और कंधों तक आया नहीं कि ऊंचा हूँ दिखाई दे। अभी कंधों तक नहीं पहुंचता हूँ, लगता है अब तो मैं ही हूँ बस, और कोई है नहीं। तो कंधों तक आया नहीं कि ऊंचा हूँ दिखाई दे, और निकला दुनिया में तो बस ये लोग सब दिखाई दे। एक दूसरे में सब उलझे बस दिखाई दे, सत्य को छुपाने वाले ही दिखाई दें। मित्र मिले खास मगर दुश्मन वो दिखाई दें, हर तरफ झूठ कपट धोखा ही दिखाई दे। चारों ओर फैला हुआ अंधकार दिखाई दे, मैं भी उनमें हूँ ऐसा मुझको भी दिखाई दे। मैं भी उन्हीं में हूँ ऐसा मुझको भी दिखाई दे। और सोचता हूँ मन में अपने अब तो अच्छा कुछ दिखाई दे, सोचता हूँ मन में अपने अब तो अच्छा कुछ दिखाई दे। दुनिया सारी एक हो अपने सब दिखाई दे। और चाहता हूँ रोशनी, ये रोशनी जो सभी में विद्यमान है, उसके निकलती सब खेल। तो चाहता हूँ रोशनी ऐसा कुछ दिखाई दे, सुदामा बनूं मैं तो कृष्ण सब दिखाई दे, निषाद बनूं मैं तो राम सब दिखाई दे, और नंदी बनूं मैं तो शिव सब दिखाई दे। लोगों में हो एकता वो एकता दिखाई दे, और जो प्रेम खो गया है वो प्रेम फिर दिखाई दे, वो प्रेम फिर दिखाई दे। जब तक ऐसा कि जब तक वो दिखाई नहीं देगा, जब तक हम उससे अवस्था पे नहीं पहुंचे, हमको जब वो दृष्टि नहीं मिल जाएगी। क्योंकि संत जन का काम है कि दृष्टि देना, है ना, जो कि हमारी दृष्टि सांसारिक है उसको मोटिवेट कर देना, मोड़ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, नष्ट नहीं करना, है ना, और ना ही कोई नया क्रिएशन करना। सिर्फ क्या, उसको डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन दे दिया, बस इतना। हमारे अंदर एनर्जी पहले से है, हमारे अंदर हर चीज पहले से विद्यमान है। होता क्या कि अनंत जन्म में हमने जो भी ले रखा ना, और उसकी वजह से जो हमें ये प्रारब्ध वजह से जन्म मिला है। तो जब जन्म मिला तो आपने देखा होगा कि ऐसा होता कि बहुत सी खराब चीजें, बहुत सी वो ऐसी चीजें वो पहले निकलती हैं। जैसे आपको एक बात बता दें कि पहले क्यों खराब चीज निकलती है। जैसे वो युधिष्ठिर भी जब गए तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सब दुर्योधन सब लोग हैं, दुशासन सब है, हमारे भाई नहीं है। तो उन्होंने कि चलो यहाँ तो मेरे भाई ने क्या करेंगे, उन्होंने चलो देख लो, शायद नरक में देखा तो चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान होकर कि इन्होंने क्या गलत कर दिया। तो फिर कुछ क्षण के लिए वो रहे, देखते रहे। उन्होंने कि चलो कि नहीं, हम यहाँ से ले जाएंगे, जब हमारे भाई बहन यहाँ तो हम लोग ले जाएंगे। तो उतने क्षण में उनका टाइम हो गया। तो उन्होंने कि बस चारों तरफ वो चीज गायब हुई, सारी जो नरक वाली यात्राएं सब गायब, और उनके भाई लोग थे वो सही रूप में आ गए। तो उन्होंने कि तुम्हारे लिए इतने समय के लिए भुगतान था, कि तुम्हें इतने समय के लिए भोगना था नरक का, जो भी दर्द था, कष्ट था, तुम्हें भोगना था। क्योंकि तुमसे कहा गया था आधा, इतना कहना, तुमने थोड़ा मिलावट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है, जैसे कहें तो एक और हुए हैं राजा, नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, राजा निरप नाम था, पता नहीं क्या था, जिन्होंने असंख्य गाय दान की। राजा निरप की थी शायद। तो उन्होंने, राजा निरप ने असंख्य गाय दान की। तो हुआ ये कि एक किसी को गाय दान की होगी, तो उसकी गाय, तो गाय साथ में रहती है, तो गाय वहां छोड़ के उनके बाड़े में आ गई, उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने दूसरे को दान की, किसी ब्राह्मण को दान की, किसी को भी उसको दान की, तो वो भी चली गई, वो दान की। जैसे दान करने के लिए वो आ गया कि तू ये गलत कर रहा राजा, तूने मुझे दान कर दी, तो तू कैसे दान कर सकता है। और उन्होंने जबकि दान कर दिया, पर ले नहीं पाए थे बस। तो उन्होंने कहा कि तू क्रिकेट तरीके से रंग बदल रहा है, जबकि महाराज हमें नहीं पता था। कैसे नहीं तुझे पता, ये गाय तू हमें दे दिया, तो तूने क्यों दान की। बस इतना सा अपराध हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू गिरगिट बनेगा।
तूने गिरगिट की तरीके से रंग बदलाना, जो चीज हमें दी वो इसको कैसे देगी। तो जब राजा वो न पहुंचे तो उनसे सबसे पहले पूछा गया कि आपके अनंत पुण्य है, गिनती नहीं है, तारों की गिनती होती है, आपके पुण्यों की गिनती नहीं हो सकती। आप इतना बताओ, आप सबसे पहले सिर्फ पाप एक ही है, वही क्या भुगतना चाहते हो, पाप की पुण्य, बस गलती हो गई। उन्होंने कह दिया हम पाप पहले भुगतना चाहते हैं, पुण्य का क्या बाद। बस उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट बन के जब वो आए तो श्री कृष्ण ने वो कुएं में थे तो वो निकालते हैं गेंद, बच्चे खेले गेंद निकाले, उसी समय उनको दृष्टि पड़ी, उनको वो भी गिरगिट में निकले आए कुएं से और उनका उद्धार होकर जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी। लेकिन कहने का मतलब इन कहानी से बताने का मतलब ये नहीं कि ये कहानी पुण्य पाप की बात नहीं, बात ये हो रही कि जब तक हमारे जो पिछले जन्म का हमारा प्रारब्ध बना के हमें जो भेज दिया गया, जब तक हमारे जो पाप हैं, जो भी हमारे यानी प्रारब्ध हमारा है, जो भी भोगना है, पाप मतलब प्रारब्ध, जो भी हमें भोगना है, जिसके साथ हमारा संपर्क है, संबंध है, जिससे हमने रखा, वो सब भोगेंगे सबसे पहले। आप समझ लें, जैसे हमारी साथ, जैसे मान लो कभी किसी जन्म में हमसे किसी प्रेम हुआ होगा, तो वो इस जन्म में बना दिया कि वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये, तो वो तुम्हें सबसे प्रथम बार फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिलेगा, तुम्हें सबसे पहले वही मिलेगा। अब जब वो हमने भोग लिया, कर लिया, अब तुम्हारा वो खत्म हो गया, अब तुम स्वतंत्र हो जो तुम करना चाहो। अब जब तुम स्वतंत्र हो तो फिर तुम्हारी चीज वो अंदर वाली जो पुण्य वो भी बाहर आना चाहिए, वो भजन भी बाहर आना चाहेगा। क्योंकि हमने तो भाई जैसे कहें तो हमने जब किसी का, जैसे मान लो आप कहीं बंदे गिरे में हो, कुछ हो, कहीं हो, कोई चीज अपने गिरवी धर दी और उसका कर्जा चुका लिया तो चीज छुड़ा लोगे, समझ रहे हैं। अभी क्या चीज थी, हमारी जो चीज थी, निधि थी, जो हमारा साधन था अनंत जन्म का, वो गिरवी पड़ा था कहाँ, इनके प्रारब्ध के अंदर। अब प्रारब्ध जब चुका लिया फिर वो उछाल मारता है, तब ये सोचता है ये क्या हो गया, तब वो सोचता हुआ क्या है, क्योंकि ये अचानक होता है, मतलब सडनली एकदम, मतलब उसको ये पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो मधुमंगल थे, वैश्या का संग किया, चिंतामणि वैश्या के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो हो क्या रहा, एकदम उसी से उछाल मारा, खत्म, समाप्त वहीं पे, और सीधे भगवान तक मुड़ गए। तो फिर वो सोचता है ये कैसे हो गया, ये क्या कर रहा है क्या, क्योंकि भाई जो चीज आपको जब मिलनी तभी मिलेगी, और उसी समय जिस अवस्था में, जैसे आपने इंटर कर लिया यहाँ पे, तो अगर बीए करना चाहें तो किसी स्टेट में वहीं से बीए करेंगे, तो वो फिर वहीं से चालू होती है। और जब चालू होती है तो हमें लगता है ये अभी तो हम जैसे अभी अपनी जिंदगी जी पति पत्नी से सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन अब अचानक क्या हो रहा, ये तो नया नया है, ये अनुभव नया नया, वो फिर उसके दिमाग में नहीं आता, पर उसे नहीं पता ये अनुभव नया नहीं, ये पुराना हमारा खुद का है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो फिर वो इसे नए तरीके से फील करता है, तो उसे प्रॉब्लम होती है ये हो क्या है, क्योंकि हम तो, हमें आदत हो गई किसके, उसकी, हमें आदत हो गई उसकी जो अभी तक जीते आए, 20-25 साल तक जीते आए, उसकी आदत है पत्नी के साथ, बच्चे के साथ रहना, परिवार के साथ, वो आदत पड़ गई है। लेकिन अब ये कहां से उठ के आ गया, लेकिन हकीकत बात तो यही, जैसे वो था वैसे ये था, लेकिन वो खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा नया दौर चालू, इसको भी तुम्हें बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी से भुगतना होगा, इसको भी स्वीकार करना होगा, यही तुम्हारा है। अब मैं पहले भी जैसे ऐसे बैठ जाता था, थोड़ा ध्यान करते थे, तो जैसे होता है ना कि दर्शन होते हैं किसी के, और मेरे को हमेशा चरण दर्शन हुए हैं, चरण ही चरण हुए हैं, और मैं उनको नमन कर रहा हूँ, बहुत बड़े चरण हैं, और मैं तो बिल्कुल छोटा सा हूँ, ऐसे इस तरह से हुआ। तो मैंने कभी उस चीज़ को इतना नहीं मुझे प्रभाव हुआ, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे भी अनुभव किया है कि बहुत संगीत बज रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर जगह है बहुत, और सब एकदम मतलब बहुत सुंदर सी जगह, वहाँ सब सुंदर से भजन हो रहे हैं, और सब ऐसी सब चीज़ें मैंने अनुभव करी, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन भी मैंने सिर्फ ऐसे ही कि भाई नॉर्मल अपना ऐसे ही बैठ गया, और बस एकदम से ही सब
क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं समझ ही नहीं पाया ये सब। हम बताएं आपको कि हमारे समय जब ऐसा हुआ हमारी जिंदगी में तो बचपन में तो बचपन से होता रहा, फिर भी जब कंटिन्यू हुआ तो हम एक बार 23 साल की उम्र में गए ब्रह्म कुमारी आश्रम, वहां संन्यास लेने के लिए। 2-3 महीने बाद साधना की, हमें जचा नहीं, उनके समझ नहीं आया, फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया। 98 की बात है। फिर 2000 में वो जो दबा दिया वो अचानक उछाल मार गया। तो जब वो अचानक उछाल मार गया तो फिर ये समझो हम 2 घंटे बैठ के पूजा करते थे, बैठ के। अब हम ये सोचते थे कि ना ही मेरा गुरु, ना कोई, ना कुछ, ये माला क्यों जपते थे। अब अगर सोचे तो माला जपते थे, ये करते थे, कहीं गायत्री मंत्र, कहीं कुछ, और सब चीज कंठस्थ होता चला जाता था। हनुमान चालीसा, ये लो वे लो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती थी जो हमें भी सोचने को उतारू, मतलब इससे दिमाग के। और 12 साल की उम्र में, अब इस समय हम सोचते तो 12 साल की उम्र में हम ओम नाम के लॉकेट पहने थे, तो हम ये सोचते थे ओम नाम का लॉकेट क्यों पहना। उस समय हम कहते थे हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी को मानेंगे, लेकिन पूजा करेंगे उसी की जो है। क्योंकि इतना हमें पता था ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी अपने उसके कर्म के अनुसार हैं, पालने वाले ये, लेकिन परमात्मा नहीं है। क्योंकि इनके आगे लिखा है ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते। हमने कि इनके आगे ओम लगा, और जिसके आगे ओम लगा तो वो ओम बड़ा हुआ, ये थोड़ी ना बड़े हुए। मतलब इतनी छोटी सी बुद्धि में उस समय था, लेकिन वो धीरे 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 करके होता चला गया। हमने यही धारण किया ओम नाम को, और उससे करके हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई 12 साल से। और उस चीज को धीरे धीरे करते, लेकिन कभी कभी बचपन में हम अभ्यास क्या करते, सोचते थे, कभी कभी शीशा रखते थे ऐसे करके, तो देखते थे शीशा में ये जैसे ये तस्वीर चल रही थी, ये कौन है। कभी कभी इस चीज के अंदर पहुंच जाते थे, यहाँ नहीं, सोचते ये भी तो असली है, ये भी असली। फिर सोचते कभी ऐसा ना हो कि ये जो शीशे में चल रहा है कहीं इसी तरीके से कहीं एक समय ऐसा है कि जो हम यही नकली होगा, तो फिर क्या करेंगे। फिर थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी कैसे। फिर सोचते थे कि किसी समय ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब सिर्फ हम कक्षा 5 पढ़ते थे, ऐसा होता था कि हम सोचते कि ऐसा ना हो कि एक जीवन के पड़ाव में हम आ जाएं, पहुंच जाएं मोड़ पे, और हमको ऐसा लगे कि अभी तक जो जिए वो तो एक सपना ही था, वो तो झूठ था। यानी कि जो जिंदगी अभी तक जी, जो घर भर सब देखे, वो तो सब झूठ था। ये तो फिर क्या करोगे, क्योंकि ये तो एक जैसे खेलने होता है, जैसे कहें कि पहले थिएटर चलता था वहां पर्दा होता था, ये पता नहीं पर्दा ऐसे करके उठता था, ऐसे करके उठेगा, ऐसे करके। तो अगर ये पर्दा खुल गया तब क्या करोगे, क्योंकि अभी पर्दा है, पर्दा उठने की देर है। तो ये क्या है कि जब भी आपका शरीर, ये जीवन है इस पार का, और उस पार, अब बीच में क्या है, मृत्यु। क्या है, मृत्यु। उसके उस पार हम जिस समय मृत्यु पे आएंगे उस समय पर्दा हटेगा। मृत्यु क्या है, पर्दा है। और जैसे मृत्यु नाम का पर्दा हटेगा तो तुम उधर पहुंच जाओगे, यहां नहीं होगे, फिर उधर पहुंच जाओगे। आप समझे ना मेरी बात। यही उसे अभी समझा रहे थे, उसे हमने थोड़ा अभ्यास भी कराया हमने कि आंखें मीचो, अभ्यास करो, पर उसने नहीं समझा। अब आप समझो, इधर जीवन है, इधर तुम हो, लेकिन ये मृत्यु नाम का पर्दा है, अभी नहीं हटेगा पर्दा यही हटाएगा जब मौत आएगी। लेकिन जब पर्दा हट जाएगा तो तुम इधर नहीं होगे, तुम कहां होगे, फिर तुम इधर से आप इमेजिन करो, ध्यान समझना, यहां से इस साइड से इधर देखोगे, किसको, इसको नहीं देखोगे। फिर यहां से तुम्हें अनंत जन्म के ये जो नाटक ये पर्दे के पीछे चल रहा था ना, एक जन्म नहीं याद आएगा, हर जन्म। तुम एक जन्म की परेशानी नहीं याद करे, हर जन्म की। फिर तुम कहोगे हारे हमने क्या गलती कर दी। जो चीज हमें छोड़नी चाहिए थी वो तो काल ने छुड़ाई। हमें समझ में अब आया, पहले क्यों नहीं आया। यही तो खेल था, क्या कि हमें उस शरीर में रह के छोड़ना था, उस शरीर में रह के करना था, जानना था। ये खेल ही ऐसा है कि छोड़ने के, मृत्यु का पर्दा हटने के बाद तुमने, अगर तुम्हें होश आ गया, तुम कहे अब तो हमें कुछ नहीं, वो तो पैसे भी रहता। पेट में जब माँ के होते हैं तो कहते भगवान मुझे, तो उस समय तो ज्ञान होता है, तो फिर मुक्ति हो जानी चाहिए। नहीं, इस जन्म में तुम आओगे, शरीर दिया जाएगा, मन दिया जाएगा, अब कहा जाएगा
अब हट के दिखाओ। लेकिन अब क्या हो गया, हम इस तरफ नहीं है, अब इस तरफ है, तो हम उसकी तरफ की नहीं सोच सकते। इसीलिए कभी कदार हम लोगों से कहते हैं कि कभी कदार ऐसा भी महसूस करो कि हम मर चुके हैं, और मरने के बाद हम इस साइड नहीं उस साइड खड़े हैं। अब तुम सोचो कि ये जो शरीर है, इस शरीर से जुड़े हुए लोग, ये सब झूठ है, तो फिर झूठ मान के क्यों नहीं जी रहे हो? ऐसे ही सोचो, इस जन्म की नहीं, अनंत जन्म के हमने जो थे वो झूठ, क्योंकि उस समय अनंत जन्म की याद है, तो तुम इमेजिन करो ना कि अनंत जन्म की तुम्हें याद आ गई, और अनंत जन्म के पति नहीं है, सब कुछ है, हर जन्म में हमने छोड़ा, हर जन्म में भी अभी इस जन्म में हमने छोड़ दिया। लेकिन सोचो कि ये हमें उस समय उस जन्म का नहीं याद पाया, लेकिन ये तो अभी अभी नहीं छोड़ा है, हमने अभी अभी इस जन्म को छोड़ा है, तो हमने क्यों नहीं पहले छोड़ा, जबकि सब कुछ छूटना था। हम गए किसके लिए? ये रिश्ते बनाने के लिए। तो जो इसके अलावा और जन्म है उसमें भी तो रिश्ते बनाए थे, क्या हमने नया कर लिया? उस समय तुम खुद सवाल करोगे, हम नहीं बताया, हम बता रहे नहीं, तो ये खुद करता है प्राणी, क्या उस समय वो खुद कर रहा है। हम गए किस लिए थे यार? यार गलती हो गई भगवान, गलती हो गई। वो माथा कूटता है, कुछ नहीं मिलता महाराज, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? पर्दा उठ गया, चक्कर ये है। अब सब हम जैसे हैं, नंगे हैं, जैसे जो भी है ना, पर्दा उठने के बाद कुछ नहीं, खेल खत्म, अब घर जाओ। हाँ, दोबारा से पर्दा गिरेगा, फिर तुम उस पार हो गए। बस यही है, ये जो समझ ले, वो पर्दे के इधर ना रह के पर्दे के इधर भी देख ले, और इधर से के बाद में इधर भी देख ले, और फिर उसको जीवन को जिए, तो तुम्हें ये सब लोगों से प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक बिटिया बोली, वो कही नहीं कि बाबा हम जैसे अंदर से महसूस करते कि अभी अधूरे, पूर्ण नहीं है, तो हम महसूस क्यों नहीं करते? तो हमने उसको कहा कि चाहत में जो इमेजिन करो। तो हमने कहा कि तुम जो है वो इमेजिन करती हो, कल्पना करती हो, कल्पित होती हो। कहा? मन में कल्पित। मन में कल्पित नहीं होना है, मन स्वीकार करे। मन से कहो, मन से कहो क्या? मन ही स्वीकार कर ले कि हम पूर्ण हैं, इस पार आ जाए और ये जान ले कि हम पूर्ण हैं। ये मन उसी का तो है, उसी के साथ हम हैं, हम अलग ही नहीं है। इस पार जो ये जो अवतार हुए थे, इस पार से रह के देखो ना, इस पार आ जाओ आप, इस पार रह के देखना, ये जो अवतार हुए थे किस लिए हुए थे? ये मन को टिकाने के लिए। और हम कहाँ लग गए अवतारों में, हम उस तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मुझे तो जो अनुभव होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, इस समय मैं बहुत परेशानी में था, तो फोन पे ही गीता, भगवत गीता के बारे में मुझे कुछ समझ में आया, तो मैंने वो गीता जो है सुनी, 18 अध्याय जो थे उसके, तो मैं सुनता रहा, तो मुझे सब कुछ यहीं पर ही सारा कुछ दिखाई देने लगा कि वाकई में ये सब कुछ कहीं बाहर नहीं है, सब यहीं है और इसी के अंदर है जो भी है, तो सारा कुछ दिखने लगा। तो अब एक समय तो एकदम ऐसा आया कि भाई नहीं, अब धर्म से लड़ाई हो और ये हो और वो हो। मैंने फिर दीदी से बात करी, तो उन्होंने बोला कि आपने हमेशा राम जी का नाम लिया है, कभी राम जी ने किसी के साथ कोई बैर रखा, उन्होंने तो सबको ही माफ़ कर दिया। मैंने कहा हाँ यही बात सही है। तो फिर उसमें लग गए, तो वो सारी चीज़ें फिर दिमाग से निकल गई। और सच बताएं तो उसी चीज़ों से फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम कोई और अपना काम, कुछ भी किसी के यहाँ जॉब या कुछ भी करके, कैसे भी काम, क्योंकि ईश्वर ने इतनी कृपा करी, पिताजी ने भी खूब सिखाया है, और देख देख के भी लोगों से खूब सीखे, खुद भी कर करके खूब सीखे, तो काम तो कोई भी हो हम कर लेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि जीवन को अब जो स्थिति है, ये इस स्थिति में मैं पूर्णतः रूप से तो उधर नहीं जा सकता। अगर मैं उधर चला भी जाता हूँ तो मुझे अभी तो मेरे जो यहाँ के कर्तव्य हैं वो भी तो पूर्ण करने होंगे। जब मैं यहाँ से पूर्ण अपना हो जाऊँगा, कि मेरे अंदर इच्छाएं बहुत हो गई हैं। मैं आपको सच बात बताऊँ, पहले नहीं था कुछ भी, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इच्छाएं क्या हो गई हैं कि किसी के लिए कुछ बना दूं, लड़की की शादी होनी है या किसी को उसका पैसा नहीं है, उसको कुछ इंतजाम करूं,
और है कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों मन ऐसा होता है कि नहीं यार इसके लिए कुछ कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, देख हिसाब बना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवरों को लगाव हो गया बहुत ज़्यादा। अभी बाढ़ आई थी हमारे उधर, जमुना जी के किनारे हैं हाँ। तो जमुना जी के किनारे वहाँ बाढ़, खूब तेज पानी आ गया। तो जब वो पानी सूखा तो मैं सुबह सुबह जाता ही हूँ टहलने, तो मुझे वहाँ खड़े होकर रोना आने लगा। मैंने कहा देखो कितने जीव जो हैं, ये प्रकृति चला रही है किस हिसाब से, किसको कब जीना है, किसको कब मरना है। उस तरफ जाके सोचा ये उस तरफ नहीं जा तो पाया ना। तुम्हें ये रोना नहीं आता।